मैं बहुत सारे मामलों पर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एकलव्य विद्यालय मेरे विधानसभा के 3 2023 के पहले के स्वीकृत है। अब 2023 के पहले का चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे आदिवासी विभाग के काम हो, एकलव्य के नहीं किए, उनकी तो हालत हम देख रहे हैं, उधर चले गए हैं। लेकिन 2023 के बाद इन 2 सालों में हमने क्या किया? आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम की बात कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है, आप प्रश्न ये तीनों मेरे जो एकलव्य के विद्यालय हैं, जिसमें 600 बच्चों को दूसरे भवनों में रह करके बड़े ही असुविधाजनक जगह पे पढ़ाई कराने का काम कर रहे हैं। एक आध जो है आत्महत्या भी हुआ है इसमें। फरसगांव के मॉडल कैंपस में सारे बच्चे रह रहे हैं, बहुत ही हालत खराब है। तो ये भवनों का तीनों जो भारत सरकार से स्वीकृत है और इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, तो ये भवनों का निर्माण मेरा कहना है आप प्रश्न करके मंत्री जी से जवाब लीजिए। ये भवन का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा? बस मैं ये अप्रारंभ कामों में की सूची में से है, तो मेरा प्रश्न है कि ये काम कब तक चालू हो जाएंगे? माननीय सभापति जी, एक अच्छा पहले मूल प्रश्न करने दीजिए ना, इनका उत्तर दे लो, इसके बाद सभापति महोदय, हमारे माननीय सदस्य के द्वारा जो प्रश्न किया गया है वो प्रश्न वैसे माननीय सभापति जी, राम विचार जी का लगातार तीसरा प्रश्न है। नियमतः तीसरा प्रश्न लगातार नहीं आना चाहिए। आपको संरक्षण दीजिए। सीनियर मंत्री है, सीनियर मंत्री है, अनुभवी मंत्री है, जवाबदार मंत्री है, आप चिंता मत करें जची। नहीं, सीनियर मंत्री है, जवाबदार मंत्री। आपकी प्रिंटिंग में भी लगातार 3 प्रश्न नहीं आना चाहिए, दूसरी सलाह निकलनी चाहिए। चल, मैं सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है और इस चिंता से मैं निश्चित ही विभाग को अवगत कराऊंगा और इसमें अभी तक क्यों नहीं हुआ इसको मैं दिखवाता हूं और आपके सम्मान का पूरा हम ध्यान रखेंगे। आपको इस तरह से और सदन के बाकी सदस्यों को भी जो परियोजना सलाहकार में जो हमारे अध्यक्ष बने हैं, उनकी अध्यक्षता में हमारे परियोजना सलाहकार की बैठकें निश्चित तौर पे साल में 2 बार कम से कम तो होना ही चाहिए, लेकिन नहीं हुई है उसको हम देखेंगे। बाकी सदन के भी बाकी सदस्य की भी चिंता है। जहाँ तक आपने प्रश्न किया है, तो इस प्रश्न में सिर्फ जो अगर प्रश्न को देखा जाए तो आवंटन के बारे में आपने पूछा 2023-24 से 24-25 तक, साथ ही साथ आपने प्रश्न किया कि कितने स्वीकृत जो कार्य थे, कितना प्रारंभ है, कितना अप्रारंभ है, कितना पूर्ण है अपूर्ण है, उसकी पूरा विस्तृत जानकारी हमने दिया है। जहाँ तक आपने अपूर्ण की जानकारी है उसमें भी हमने बताया है कि इसमें तीन कार्य जो है अप्रारंभ बताए हैं और 29 में से 23 कार्य पूर्ण हुए हैं। आपको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद शुरू में दे दिया और कि आपने पूरी बहुत इसमें अच्छी से जानकारी दी है। 3 कार्य जो है अप्रारंभ है, बहुत छोटे काम है वो भी, और 3 कार्य जो है अभी अप्रारंभ है। प्रारंभ अभी 3 काम और बचे थे, उसका भी प्रारंभ कर दिया गया है। और जो अप्रारंभ है उसमें कुछ स्थानीय स्तर पे पंचायतों का कुछ था, तो उसके आधार पे वो भी शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, वो भी पूरा हो जाएगा। जहाँ तक आपने प्रश्न इससे हट करके एक और प्रश्न किया है एकलव्य मॉडल स्कूल के संबंध में, तो कर्मकारियों की सूची में है सर, ये सूची में है, आपके जो जवाब आए हैं उसमें है। तो इसमें अध्यक्ष महोदय बहुत सारे, एक तो जो ट्राइबल एरियाज है
आपको भी मालूम है माननीय भूपेश बघेल जी की आपके समय में भी जो हॉस्टल आश्रम जो स्वीकृत किए जाते थे या अन्य संस्थान जो स्वीकृत होते हैं, तो जमीनों की बहुत बड़ी समस्या होती है और जमीनें हमें आज ले दे करके कुल मिलाकर के फॉरेस्ट वन विभाग पर ही आश्रित हम रहते हैं। अगर गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो वहां पे वन भूमि होता है और वन भूमि की एक बड़ी समस्या है, उसकी स्वीकृति इतना आसानी से नहीं मिल पाता है। वो प्रक्रिया में काफ़ी विलम्ब हुआ है और तब जाकर के और भारत सरकार का इसमें एकलव्य विद्यालय का जो स्वीकृत भवन होते हैं उनमें ये रहता है कि उन्हें 100% उन्हें क्लियरेंस चाहिए और क्लियरेंस मिलने के बाद ही कोई भी काम हम शुरू कर पाते हैं। मंत्री जी, और सभापति इसलिए महोदय, इसमें कुछ विलम्ब हुआ है। मैं सदन को आपके माध्यम से सभापति महोदय ये भी अवगत करा देना चाहूंगा कि जो जहां जहां हमारे एकलव्य विद्यालय जो स्वीकृत हुए थे उसे लगातार हमारी मॉनिटरिंग विभाग कर रहा है, मैं स्वयं कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी हम लोगों ने इसमें चर्चा किया है और अलग अलग विभाग के वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और वहां के संबंधित कलेक्टरों के साथ हम लोगों ने वर्चुअल मीटिंग भी किया है और यहाँ भी बुला करके मीटिंग किया है और तब जाकर के इसमें काफ़ी शॉर्ट लिस्ट हुआ है और अनुमति अब भारत सरकार से बाकी जगह से मिल गया। टेंडर की प्रक्रिया में काफ़ी विलम्ब हुआ है। टेंडर के लिए भी हमने भारत सरकार के जो एजेंसियां हैं, बहुत से राष्ट्रीय स्तर की जो एजेंसियां हैं, उनको हमने हायर किया है, उनको हमने दिया है कि आप जैसा भी है डीपीआर आप बनाएंगे, बाकी चीज़ आप बनाएंगे, क्योंकि ये बड़े काम है, कहीं ऐसा ना हो इसमें शिकायत हो। इसलिए उनकी एजेंसियां की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत टेंडरिंग प्रक्रिया उन्होंने पूरा किया है और टेंडर प्रोसेस अब पूरा करने के बाद अब फाइनल हो गया है और निश्चित ही इसमें अब गति पकड़ लेगा, बहुत जल्दी उसका शुरुआत हो रहा है।